हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स है और उसका भी पहला जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सेंसरी ऑर्गन का। जो फर्स्ट ऑर्गन हमारा आता है स्किन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और स्किन जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहलाता है, जो कि इंटरनल अगर बात किया जाए तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, स्किन होता है। और इसी के बारे में आज हम स्किन के बारे में पूरे अच्छी तरह से, जिसको स्किन को इंटीगोमेट्री सिस्टम भी बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट देख लेते सेंसरी ऑर्गन क्या है। ए सेंसरी ऑर्गन इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट स्टिमुला एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स। मतलब ये कह रहा है मतलब कि सेंसरी ऑर्गन हमारा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जो कि हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स है उसको देखने की क्षमता, उसको महसूस करने की जो स्टिमुला है उसको मतलब देखने की क्षमता, उसको सेंस करने की क्षमता जो हमारा है सेंसरी ऑर्गन्स में। हमारा स्किन क्या करता है, हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो स्किन के द्वारा ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा स्किन में होता है वो हमारे ब्रेन को मतलब एक तरह से फील्ड मतलब रिसेप्टर के थ्रू लेकर जाता है, फीडबैक देता है उसको, क्या मतलब क्या गर्म है क्या ठंडा है, इस चीज़ का भी। उसके बाद टेम्परेचर को बताता है। तो मतलब ये सब चीज़ इन्वायरमेंट। अब उसके बाद आई आता है, तो आई विजन के लिए है, विजन साइट के लिए है। उसके बाद हमारा ईयर आता है, तो उसमें हियरिंग बताता है कि किधर से मतलब क्या आवाज़ हो रहा है। उसके बाद हमारा ब्रेन में रिसेप्टर्स के द्वारा वहाँ पर नर्व इम्पल्स के थ्रू जाता है, सेंस होता है। तो सेंसरी ऑर्गन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताया हमको, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन्स होता है, स्किन, ईयर, आई, नोज और टंग। टंग जो है हमारा टंग में टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, उसके ज़रिए किसके द्वारा टंग के द्वारा। तो यही चीज़ है कि मतलब हमारा जो नर्व मतलब सेंस ऑर्गन्स है वो हमारा बाहरी इन्वायरमेंट से मतलब कि एक तरह से स्टिमुलाई को, किसी भी तरह को फील करवाता है, सेंस करवाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है हमारा 5 ऑर्गन्स मिलके इसमें बनता है सेंसरी ऑर्गन्स। तो उस पर सेंसरी ऑर्गन्स समझ गए, जो कि हमारा जो बाहर के इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मतलब वहाँ तक सिग्नल पहुँचाए। मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट्स है, किसी भी स्टिमुला है तो उस चीज़ को मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुँचाएगा, वही हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स है। उसमें आ जाता है आई, ईयर, नोज, टंग, ये सब, स्किन। तो अब स्किन के बारे में सबसे पहला पार्ट हमारा है स्किन। आज हम जानेंगे स्किन के बारे में पूरी अच्छी तरह से। तो विदाउट स्किप किए आप लोग मतलब देखिए। और इसमें जो है कि हम मतलब जितना भी डिटेल मतलब आता है इसमें डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले द स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारा जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी है, मतलब बाहरी, मतलब जो हमारा बाहर का है, बाहर मतलब एक्सटर्नली जो है हमारा स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन। इंटरनल में बात किया जाए तो वो उसमें आ जाता है लीवर हमारा इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, लीवर है। और बाहर की बात किया जाए तो कौन है, स्किन है। तो इसमें कवरिंग अबाउट 1.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट, मतलब 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर स्क्वायर तक हमारा जो स्किन है कवर करता है बॉडी को। उसके बाद ये अराउंड जो है, अराउंड वेटिंग इसका क्या है, 16% ऑफ बॉडी वेट। मतलब हमारा जो बॉडी वेट है उसके 16% हमारा स्किन का वेट होगा। इसका क्या वेट होगा, हमारा जो होल बॉडी का, जो हमारा होल बॉडी का वेट है उसका 16% हमारा स्किन का वेट होगा। मान लीजिए 60 kg है तो 60 kg का 16% उस आदमी का वजन हो, मतलब स्किन का वजन होगा। किसी इंसान का 60 kg वजन है तो उसकी उस 60 kg में 16 मतलब परसेंट, उसका 60% जो है उसका स्किन का वेट होगा।
अप्रोक्सीमेट। तो इसका फंक्शन का बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोटेक्शन किसी भी बाहर फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है, उससे बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब किसी भी तरह से मान लीजिए पूरा दिन धूल में रहते हैं तो हमारे स्किन पर पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत वो अंदर चला जाता है, तो उससे वो फर्स्ट लाइन डिफेंस कर रहा है, एक तरह से प्रिवेंट करता है और उसके बाद बाहर का जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया वायरस है, इससे भी प्रिवेंट करता है, अंदर नहीं जाने देता है हमारा स्किन्स, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस करने का काम करता है। और दूसरा रेगुलेशन मतलब एक तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, वाटर बैलेंस मतलब जो भी मतलब कि शरीर से बाहर, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी है जो शरीर से बाहर चला जाएगा या कुछ भी, एक तरह से अनबैलेंस्ड नहीं होने देता, टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा। और उसके बाद क्या है, डिफेंस हमारा जो इसमें जो होता है, इसमें डिफेंस का काम करता है। जैसे लेंजरहैंस सेल्स पाया जाता है हमारा स्किन में, लेंजरहैंस सेल्स पाया जाता है जो कि डिफेंस करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो इम्यूनिटी भी बनाता है। तो उसके बाद स्टोरेज में हमारा आ जाता है प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स जो भी है। उसके बाद विटामिन डी प्रिकर्सर्स जो हमारा है वो होता है स्टोरेज फंक्शंस, और इसका बहुत सारा फंक्शंस है। और उसके बाद करते हैं इसका स्किन का लेयर के बारे में। तो स्किन का हमारा 3 तरह का मेनली लेयर होता है, हमारा 3 तरह का लेयर होता है। सबसे पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब देखिए यहाँ पर सबसे परत जो ये जो सरफेस दिख रहे हैं आप, ये हमारा स्किन का सुपरफिशियल लेयर है जो कि जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं। और इधर जो ये है, इधर वाला नीचे वाला ये हमारा सरफेस स्किन का है। और उसके बाद फर्स्ट जो लेयर हमारा है, आफ्टर मोस्ट लेयर, वो एपिडर्मिस है। सेकंड जो है मिडिल लेयर, वो हमारा डर्मिस है। और तीसरा जो हमारा लेयर है वो नीचे वाला सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, मतलब इनर मोस्ट लेयर है, वो हमारा कौन सा है, हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। कौन सा थर्ड लेयर है हमारा, हाइपोडर्मिस, जो कि डीपेस्ट लेयर सबसे होता है, सबसे निचला लेयर जो होता है। और ये एक तरह से मान लीजिए तो ट्रू नहीं भी हो सकता, ये स्किन का ट्रू लेयर भी नहीं है, मतलब ये फॉल्स लेयर है। सिर्फ जो स्किन से जुड़ा रहता है इसके लिए इसको ले लिया गया, क्योंकि इसमें जो होता है ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू का होता है जो कि बोन्स और मसल्स में कनेक्ट होता है, और बोन्स और मसल्स का ही कनेक्शन बनाकर रखता है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को अच्छी तरह से जानते हैं। एपिडर्मिस इट इज ए मेडअप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। ये जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल का है, मतलब एक तरह से हमारा जो मतलब कि स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर होगा स्क्वैमस एपिथेलियम का। एपिथेलियम लेयर रहेगा वो भी मल्टीपल लेयर का रहेगा, फ्लैट सेल्स रहेगा। किस में, एपिडर्मिस में फ्लैट सेल्स रहेगा और मल्टीपल लेयर रहेगा। उसके बाद ये जो है हमारा एवैस्कुलर है। एवैस्कुलर मतलब जिसमें कि वेसल्स नहीं पाया जाएगा, मतलब जो कि वेसल्स जो रहेगा नहीं पाया जाएगा। तो अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें अगर वेसल्स नहीं रहता है तो एक अपना मतलब नरिशमेंट, ये मतलब किस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन मतलब लेता है, तो इसको जो मिलता है डर्मिस लेयर से मिलता है, उससे ये एब्जॉर्ब करता है। किससे, डर्मिस लेयर से जुड़ा रहता है, वहाँ से ये अपना लेता है। उसके बाद केरेटिनाइज्ड, ये केरेटिनाइज्ड होता है। केरेटिनाइज्ड का मतलब है, केरेटिनाइज्ड मतलब इसमें जो केरेटिन प्रोटीन बनता है, केरेटिनोसाइट्स पाया जाता है, केरेटिनाइज्ड सेल्स पाया जाता है। वो क्या करता है, एक तरह से मान लीजिए केरेटिन जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद और केरेटिन प्रोटीन जो है कि हमारा वाटर प्रूफ भी करने का काम करता है। जैसे कि हमारे स्किन को एक तरह से कि अब मान लीजिए इसमें हम शावर में नहा रहे हैं, अगर नहा रहे हैं उसके बाद अगर स्किन अगर वाटर प्रूफ नहीं रहेगा तो पानी अंदर चला जाएगा ना, तो उसी चीज़ को ये केरेटिनोसाइट्स जो है हमारा वो क्या करता है, वाटर प्रूफ करने का काम करता है। और इसमें जो सेल्स पाया जाता है केरेटिनोसाइट्स जो कि वाटर प्रूफ करने का काम करता है। केरेटिनोसाइट्स जो है केरेटिन प्रोटीन मतलब प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है मेलिनोसाइट्स। मेलिनोसाइट्स जो होता है हमारा मेलिनिन से प्रोड्यूस करता है। मेलिनिन क्या होता है, मेलिनिन जो हमारा एक तरह से पिगमेंट है, किसका, कलर का पिगमेंट, एक तरह से मेलानिन पिगमेंट है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा वो ज़्यादा ब्लैक इंसान रहेगा, तो और जिसमें कम पाया जाएगा वो थोड़ा
वाइट दिखेगा, मिल्की वाइट दिखेगा। कोई गोरा जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ में, रसिया, अमेरिका, यहाँ सब मतलब ज़्यादा मेलेनिन सिक्रीट होता है, इस वजह से वो लोग इतना गोरा रहता है। तो एक तरह से कलर भी, और मेलेनिन जो है कि एक तरह से कैंसर से भी बचाता है। और उसके बाद यूवी रेज जो हमारा सन रेज आता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है मेलेनिन। जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको कैंसर होने का चांस कम है, मेलेनिन सिक्रीट होगा तो। और तीसरा हमारा लेंजरहैंस। लेंजरहैंस सेल्स जो है क्या करता है, लेंजरहैंस एक तरह से हमारा इम्यून डिफेंस काम करता है। इम्यून डिफेंस मतलब ये एक तरह से किसी भी बाहर पार्टिकल्स हमारा फैगोसाइटोसिस करने का भी काम करेगा। और तीसरा हमारा चौथा है मर्कल सेल। मर्कल सेल क्या करेगा, हमारा जो मर्कल सेल होता है कि एक तरह से टच रिसेप्टर्स पाया जाता है जो कि टच का फील कराता है, टच का सेंस और फील करवाएगा। आगे इसका जब हम एपिडर्मिस में लेयर पढ़ेंगे ना ये चारों, तो और अच्छी तरह से आप लोग को समझ आएगा। ये जब एपिडर्मिस का लेयर, ये 5 लेयर पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ गए। अब दूसरा डर्मिस लेयर है। इट इज ए मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ लेयर है और इसमें क्या प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटीज एंड नरिशमेंट। मतलब ये जो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे होता है ना टिस्की स्कॉट, फुल्ली इलास्टिक एंड फुल्ली फैंटास्टिक, आप लोग सलमान खान का एड्स देखे होंगे। उसके बाद ये जो है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये जो हमारा डर्मिस लेयर है क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और यही जो अपना जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए, एपिडर्मिस को यही दे रहा है जो भी न्यूट्रिशन चाहिए। इसमें तो वेसल्स पाया नहीं जा रहा है, तो ये वेस्कुलर है हमारा एपिडर्मिस। और डर्मिस हमारा क्या है, वेस्कुलर है, जिसमें वेसल्स पाया जा रहा है, आर्टरीज और वेन्स पाया जा रहा है। और उसी तरह से नरिशमेंट ये वेस्कुलर है, हमारा जो डर्मिस लेयर है वो वेस्कुलर है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स मतलब ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है। पर इसमें एपिडर्मिस में वेसल्स नहीं पाया जा रहा है, जो कि इसको नरिशमेंट कौन दे रहा है, डर्मिस लेयर दे रहा है। अब तीसरा हमारा लेयर आता है हाइपोडर्मिस। नॉट ए ट्रू पार्ट ऑफ स्किन। ये स्किन का ट्रू पार्ट नहीं है, मतलब ये स्किन का हाइपोडर्मिस जो है ट्रू लेयर नहीं है। और इट कनेक्ट्स द स्किन टू अंडरलाइन मसल्स एंड बोन्स। ये जो है कि एक तरह से अंडरलाइन कर रहा है, किसका, बोन्स का और मसल्स का अंडरलाइन कर रहा है। और ये जो है कि एक तरह से उसी के वजह से मतलब जुड़ा हुआ, इसे अटैच्ड है स्किन से, इसलिए इसको एक तरह से बोला जा रहा है कि ये भी एक स्किन का ही लेयर है। ये बहुत डीपेस्ट लेयर है जो कि बोन्स और मसल से अटैच रहता है। और उसके बाद मेडअप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। मतलब ये जो बना रहता है किससे, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा रहेगा। इसमें एडिपोज टिश्यू मतलब फैट का सब्सटेंस ज़्यादा रहेगा, कहाँ पर, हाइपोडर्मिस में। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ समझ गए, एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो कि हमारा आउटर लेयर है और डर्मिस जो हमारा मिडिल लेयर है, हाइपोडर्मिस मतलब हमारा थर्ड लेयर और डीपेस्ट लेयर है। हमारा एपिडर्मिस में क्या क्या आ रहा है, एपिडर्मिस ऊपर जो है हमारा, जैसे यहीं से हेयर शाफ्ट निकल रहा है, जो हमारा हेयर शाफ्ट है वो निकल रहा है। उसके बाद इसमें जो पोर्स और स्वेट ग्लैंड का पोर्स है वो निकल रहा है हमारा एपिडर्मिस में। जो हमारा स्वेट ग्लैंड का पोर्स है, जहाँ पर से स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो वो जो हमारा स्वेट ग्लैंड का पोर्स है वो हमारा कहाँ पर है, एपिडर्मिस में है, जहाँ से हमारा स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। और दूसरा आ जाता है हमारा एपिडर्मिस, मतलब सॉरी डर्मिस। डर्मिस में क्या पाया जाता है, सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, जिससे सीबम निकलता है। सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है जो कि हमारे मतलब जो हमारा स्किन्स है, स्किन्स को मतलब एक तरह से मान लीजिए ड्राइनेस से बचाता है। कौन, सीबेसियस ग्लैंड अपना सीबम जैसे सिक्रीट करता है, उससे क्या होता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट कराता है कौन, सीबेसियस ग्लैंड, जो कि सीबम सिक्रीट करेगा और उससे हमारा स्किन जो है नरिश्ड रहेगा। और उसके बाद जो रहेगा इसमें किसी भी तरह का ड्राइनेस नहीं होने देगा। और हमारा उसके बाद इसमें आर्टरीज, हमारा डर्मिस लेयर में आर्टरीज और वेन पाया जाएगा। उसके बाद स्वेट ग्लैंड पाया जाएगा जो कि स्वेट को प्रोड्यूस कराता है, कौन, स्वेट ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में एक तरह से फैट का यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन रहता है। उसके बाद ये सबसे लास्ट डीपेस्ट पार्ट है जो कि बोन्स और मसल से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग
ये चीज़ देख ली, ये तीनों लेयर जो हमारा स्पेशल लेयर है। अब इसका इपीडर्मिस का सब डिवीजन है, ये दोनों का सब डिवीजन नहीं है लेकिन इपीडर्मिस का सब डिवीजन है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो हमारा सब डिवीजन है इपीडर्मिस का कौन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम ये हर्नी लेयर एक तरह से है, जो कि जैसे आउटर मोस्ट लेयर है सबसे, एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 5 लेयर बना दी, इसका इपीडर्मिस का हम लोग 5 लेयर ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 5 लेयर बना दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा इपीडर्मिस है, यहाँ पर 5 लेयर बना दे रहे हैं। ये हमारा 5 लेयर बन गया। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, किसका, इपीडर्मिस का। इपीडर्मिस में 5 लेयर सब डिवीजन हो रहा है इपीडर्मिस का, ये 5 लेयर है। और इसमें भी 5 लेयर में अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये जो है टफ होता है, थोड़ा टफ होता है। टफ होने की वजह से ही हमारा जो एक तरह से स्किन जो है थोड़ा ऊपर का जो भाग है टफ होता है। और इसमें वहाँ एक तरह से मान लीजिए वैस्कुलर नहीं है, वेसल्स नहीं है, इसीलिए अगर इपीडर्मिस का पहला पार्ट जो मतलब कट भी जाए तो ब्लड नहीं आता है, हल्का सा कटने पर ब्लड नहीं आता है ज़्यादा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रूफिंग करने का काम कर रहा है। वाटर प्रूफिंग किसके द्वारा करने का काम कर रहा है, जो हमारा क्रेटिनियोसाइट्स है, सेल्स है, क्रेटिनियोसाइट्स जो है वो केरेटिन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, केरेटिन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारा क्या करता है, एक तरह से वाटर प्रूफ करने का काम करता है। अब इसी में जैसे हमारे माउथ में होता है, अंदर हमारा होता है, उसमें नॉन केराटिनाइज्ड होता है, उसी वजह से वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब मॉइस्ट करके रखता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे अब दूसरा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे इसमें लेंजरहेंस पाया जाएगा, लेंजरहेंस सेल्स पाया जाएगा, वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो हमारा कौन करेगा, लेंजरहेंस करेगा। और इसमें जो रहेगा रिप्लेस सेल इन 30 डेज, हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो रिप्लेस होता है, मतलब चेंज होते रहता है। कितना दिन में, 30 दिन में, अप्रोक्सीमेट 30 डेज में चेंज होते रहता है। और ये जो है केराटिनाइज्ड लेयर है जो कि वाटर प्रूफ करने का काम कर रहा है। और दूसरा स्ट्रेटम लूसिडियम, दूसरा है इपीडर्मिस का लेयर कौन सा है, दूसरा, ये दूसरा लेयर कौन सा है, स्ट्रेटम लूसिडियम, जो कि क्लियर लेयर है और ओनली इन थिक स्किन। ये जो हमारा कहाँ पाया जाएगा, थिक स्किन में। ये हमारा दूसरा जो लेयर है स्ट्रेटम लूसिडियम, ये हमारा जो थिक लेयर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पाल्म में पाया जाएगा, हैंड ऑफ पाल्म। और उसके बाद पाया जाएगा, उसके बाद जो हमारा फीट में है, सोल ऑफ फीट में पाया जाएगा, हमारा तलवा जो होता है उसमें पाया जाएगा, जहाँ पर मोटा ऑर्गन्स मतलब मोटा स्किन है, जहाँ पर जैसे हथेली पर मोटा स्किन है, हमारे तलवा में मोटा स्किन है, तो वहाँ पर पाया जाएगा कौन, स्ट्रेटम लूसिडियम। हमारा ये स्किन में नहीं पाया जाएगा, जहाँ पर नाजुक स्किन जैसे फेस स्किन है तो उसमें कौन, स्ट्रेटम लूसिडियम नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं है, ये जहाँ मोटा हमारा जो हमारा स्किन है मोटा रहेगा वहाँ पाया जाएगा। ये हमारा सेकेंड लेयर एक तरह से पाल में पाया जाएगा और हमारा सोल ऑफ फीट में पाया जाएगा, मतलब पैर की जो तलवा होता है उसमें पाया जाएगा। तीसरा हमारा लेयर है इसका इपीडर्मिस का स्ट्रेटम ग्रेनुलुजम। तो ये जो होता है ग्रेन्यूलेयर भी कहा जाता है, एक तरह से ग्रेन्यूलेयर भी कहा जाता है। और ये 3 से 5 लेयर फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स होता है, मतलब एक तरह से इसमें जो 3, 4, 5 लेयर होता है केराटिनोसाइट्स से बना हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, एक तरह से एक्ट्स वाटर प्रूफिंग बैरियर्स, मतलब ये वाटर प्रूफ बैरियर्स करने का काम, मतलब जो वाटर है उसको रोकने का भी काम करता है। हमारा कौन, थर्ड ऑर्गन हमारा इपीडर्मिस तो केराटिनोसाइट्स पाया ही जाता है, उसमें पूरा होल का बात किया जाता है। इसमें हमारा तीसरा लेयर जो है हमारा मेनली तीसरा लेयर कौन, स्ट्रेटम ग्रेनुलुजम। तो ये क्या कर रहा है, एक केराटिनाइज्ड जो है वो सिक्रीट मतलब एक प्रोड्यूस कर रहा है, कौन, केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि वाटर प्रूफिंग करने का काम करता है, वाटर प्रूफिंग बैरियर भी करने का काम करता है। ये इम्पॉर्टेंट फॉर केराटिन फॉर्मेशन। ये जो हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलुजम है क्या कर रहा है,
एक तरह से केराटिन फॉर्मेशन भी करा रहा है, जो कि वाटर प्रूफ करने का काम कर रहा है। कौन? हमारा थर्ड लेयर। और फोर्थ फिर कौन सा है? फोर्थ लेयर हमारा है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम क्या है? प्रिकल सेल लेयर है और प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। कौन? स्पाइनोजम। स्पाइनोजम क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कंटेंस लेंजरहेंस सेल्स। इसमें हमारा थर्ड जो लेयर है, मतलब फोर्थ जो लेयर है, ये कर रहा है लेंजरहेंस सेल को एक तरह से कंटेंस। ये इसमें क्या पाया जा रहा है? स्पाइनोजम में क्या पाया जा रहा है? लेंजरहेंस सेल्स। लेंजरहेंस सेल क्या कर रहा है? एक तरह से इम्यून डिफेंस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारा चौथा जो लेयर है क्या कर रहा है? इम्यून डिफेंस कर रहा है। किसके द्वारा? लेंजरहेंस सेल्स के द्वारा, जो कि हमारा एक तरह से, जो कि इसमें जो होगा कि लेंजरहेंस सेल फेगोसाइटिस नेचर का होगा और जो बैक्टीरिया वायरसेस होगा उसको किल करने का काम करेगा। और हमारा पांचवा ऑर्गन है स्ट्रेटम बेसल। इसको बेसल लेयर भी बोलते हैं या जर्मिनेटिव हम लेयर भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे एपिडर्मिस का सबसे डीपेस्ट लेयर है। हमारा डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमारा डीपेस्ट लेयर है किसका? एपिडर्मिस का डीपेस्ट लेयर है। और कंटेंस मेलेनियोसाइट्स, प्रोड्यूस मेलेनिन पिगमेंट्स एंड मार्कल सेल टफ लेयर रिसेप्टर्स। ये जो हमारा पांचवा लेयर है स्ट्रेटम बेसल, तो ये क्या कर रहा है? मेलेनियोसाइट्स इसमें पाया जा रहा है। मेलेनियोसाइट्स क्या करेगा? हमारा मेलेनिन सिक्रीट करेगा, मतलब मेलेनिन का फॉर्मेशन करेगा। मेलेनिन अब फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या होगा? हमारे कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और जो यूवी रेज आता है, यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। कौन? मेलेनियोसाइट्स, जो कि मेलेनिन सिक्रीट करके, मतलब मेलेनिन का फॉर्मेशन करके उसको मेलेनिन को प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा मेलेनिन पिगमेंट है। और उसके बाद हमारा इसमें जो है मार्कल सेल्स मतलब प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेटम वेसल में मार्कल सेल भी प्रोड्यूस होता है। कौन सा? मार्कल सेल्स, जो कि टच रिसेप्टर है एक तरह से। टच मतलब किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो वो फील करा रहा है। तो कौन? तो ये हमारा जो स्ट्रेटम वेसल है उसी में मार्कल सेल पाया जाता है, जो कि एक तरह से टच रिसेप्टर का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और अगर अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिर अगले सेंस ऑर्गन्स का। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद। लाइक करें और कमेंट कर दें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।